गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। उसका ऑब्जेक्टिव आज चालू होगा, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरण गमन करती है। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है किसी भी दिशा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही ऑप्शन? इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा, क्योंकि प्रकाश हमेशा जो है सीधी रेखा में गमन करती है। नहीं कि टॉर्च जलाया जाए, टॉर्च जलाने के बाद वाले के यहाँ से जो कि हम टॉर्च लेके दिखा रहा है और टॉर्च दिखाने वाले जो कि यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, तो जो कि ऐसे ऐसे करके निकल रहा है, वो जब भी जाएगा तो हमेशा सीधा डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि जो प्रकाश का जो चाल होगा सबसे कम किसमें होगा? पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा है जल में, तीसरा है वायु में और चौथा ऑप्शन है कांच में। सबसे अधिक होता है आपका प्रकाश का वेग किसमें? निर्वात में होता है, उसके बाद जो वायु में हो जाएगा, थर्ड है कि जल में होगा, सबसे कम किसमें होता है? कांच में होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा, कांच में। अगला क्वेश्चन आपका मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण जो कि लगा रहता है मोटरसाइकिल के सामने जो लगा रहता है? पहला है समतल दर्पण जो कि गलत है, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, ये भी जो कि गलत है। उसके बाद यार लेंस, तो लेंस तो होगा ही नहीं, कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण। हमारा देखिए ऑप्शन होगा बी। या फिर जो इस क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया था, पश्च दृश्य के रूप में जो कौन सा दर्पण का उपयोग किया था, तो उसका ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर, उत्तल दर्पण ही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें मोटर कार की हेडलाइट में किसका प्रयोग किया था? जो गाड़ी का हेडलाइट होता है जिसमें जो कि चांदी कलर का जो शाइन करता है, चमकता है, जिसको पेट्रोलिंग टॉर्च वगैरह में जो इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या लगा रहा होता है? कौन सा जो दर्पण होगा? पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल है। इसका जो कि सही आंसर होगा आपका अवतल दर्पण। जो हेडलाइट में जो कि आगे जो कि पूरा जो लगा रहता है उसको निकाल दिया जाएगा, तो पूरा जो कि प्रकाश जो कि वहीं से दिख पड़ जाएगा चारों तरफ, और उसको लगाने के बाद जो काफी दूर तक पूरा फोकस करता है। अगला क्वेश्चन आता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में जो कि वास्तविक काल्पनिक दोनों इनमें से कोई नहीं। इससे जो कि आपका समतल दर्पण हो जाएगा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। तो समतल दर्पण जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो जो है कि हमेशा जो कि सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो कैसा होना चाहिए? काल्पनिक होता है। तो इसका ऑप्शन जो क्या सही हो जाएगा? समतल दर्पण बी नंबर। अब लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका देखिए हो जाएगा आपका देखिए डायोप्टर। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है प्रकाश के किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो कि दिया था कि अवतल मान कोई दर्पण है, इसमें यहाँ से प्रकाश को जो कि भेजा जा रहा है, अवतल दर्पण है। अब इसमें जो कि प्रकाश को कोई वस्तु को अनंत रखा गया, तो इसका आरेख है। तो ये जो लाइनिंग है ड्राइंग जो बनाया था इसको जो किस चीज से शुरू किया था? आरेख से, किरण आरेख से। जो किरण आरेख है और जो जो कि ड्राइंग होगा इसको जो कि आरेख बोला जाता है। इसका ऑप्शन जो क्या होना चाहिए? किरण आरेख होगा। अगला क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? यहाँ पे P बराबर क्या दिया हुआ है? P का मान जो कि आपको जो कि ये जो फार्मूला होता है क्षमता, P को जो कि क्षमता से डिनोट किया जाता है, उसके बाद से क्या होता है? 1/f होता है। P कितना दिया हुआ है? 2D क्षमता जो कि इसका दिया हुआ है 2, फार्मूला क्या है? 1/f होता है। इसको जो एक बच्चे करेंगे आपको जो सेंटीमीटर बनाना था, इसको जो कि पहले जो कि मीटर में बता देते हैं, तो 100 से भाग कर देंगे। उसके बाद से जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा? इसको जो कि दिशा दिशा गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा ये 2f हो जाएगा यहाँ पे,
और यहाँ इधर जो कि 1 से 100 होगा तो 100 हो जाएगा। फिर ये 2 से जो कि 100 भी कट जाएगा, कितना होगा 50। आंसर इसका कितना है 20। और तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन है किसका सही होगा। 50 से 80 आंसर हो जाएगा 8 का। अब यहाँ पे किसी उत्तर लेंस का फुटसांतर 50 cm है तो उसकी क्षमता कितनी होगी, P पूछ रहा है। F दिया हुआ है और P पूछा जा रहा है। F बराबर कितना है आपको पहले इसको लिखिए, P बराबर होता है 1/F। तो P को आपको निकालना है, क्षमता इसका पावर निकालना है। यहाँ पे भी 1/F। F कितना दिया हुआ है, F का मान कितना है 1/1। F का मान आपको 50 cm दिया हुआ है तो इसको जो आपको मीटर बताने के लिए कितना 100 से भाग करना होगा। अब ये क्या होगा पलट जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा 50 नीचे चला जाएगा, कट जाएगा, कितना होगा 2 हो जाएगा। कौन सा लेंस है उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस का क्षमता हमेशा कैसा होता है प्लस में देता है, अगर जो है अवतल लेंस है तो उसमें माइनस दिया जाता है। इसका ऑप्शन में क्या सही होगा 2 आ रहा है तो 2 प्लस भी है 2D और जो कि माइनस भी है। D है तो आपको क्षमता जो कि D से डायरेक्टर होता है तो यहाँ पे जो उत्तर लेंस है तो प्लस भी होगा, यानी कि आपका ऑप्शन है कि D सही होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। पहला है प्रकाश स्रोत, दूसरा है प्रकाश किरण पुंज, तीसरा क्या है प्रदीप, चौथा है प्रकीर्णन। क्या होगा आपको जो प्रकाश के किरणों समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही रहेगा। उत्तर लेंस की क्षमता क्या होगी, धनात्मक ने अभी बताया। आगे जो क्वेश्चन है उत्तर लेंस है तो आपको जो कि धनात्मक हो गया, अवतल लेंस है तो ऋणात्मक यहाँ पे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ये उत्तर लेंस धनात्मक है, अवतल लेंस का अपोजिट हो जाता है, क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा। इसका आंसर जो कि सही होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार-बार जो कि एग्जाम में जो कि पूछा जाता है कि उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, फिर जो कि अवतल दर्पण का नाम देता है, फिर उत्तल दर्पण का नाम देता है। तो उत्तर लेंस का दूसरा नाम क्या है अभिसारी लेंस कहा जाता है इसको। इसका आंसर जो कि ए सही होगा। इसका जो कि आपका दूसरा नाम है अवतल लेंस, जो कि दिया अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या होगा तो इसमें जो कि इसका पहला के लिए क्या है अभिसारी है तो इसमें क्या होगा आपका अपसारी लेंस हो जाएगा। इसका आंसर जो कि सी नंबर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से दर्पण का कौन से पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोग जो कि नहीं किया जा सकता। लेंस में किसका जल का जो कि इस्तेमाल किया था, जो किसी चीज को गलाएंगे तो बिना जो कि जल को गलेगा नहीं, जल जो कि इसका इस्तेमाल जो कि होगा। और उसके बाद से जो कि कांच, बिना कांच के तो ये बनेगा नहीं, प्लास्टिक का जो कि इसमें इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है इसका जो कि इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा नहीं किया जा सकता, यानी कि इसका आंसर के बाद सही होगा क्या आंसर सही होगा हमारा जो कि डी, मिट्टी का जो कि इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, बाकी तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो कि सही होगा। अगला क्वेश्चन किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण होगा तो उसमें बराबर प्रतिबिंब बनता है, सॉरी यहाँ तो बराबर बनता है। अवतल दर्पण होगा तो बड़ा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण होगा तो सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें जो कि उत्तल दर्पण ऐसा है जिसमें जो कि प्रतिबिंब जो कि हमेशा छोटा बनता है। अगला किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर बताया गया है आपको जो कि अवतल हो जाएगा जिसमें बड़ा बनता है और बराबर होगा किसमें समतल में। 18वां क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, अपवर्तन का भी 2 होता है, परावर्तन का भी जो 2 नियम होता है। इसका ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब यहाँ पे जो कि ड्राइंग में बनाया जाएगा, देखिए यहाँ पे जो कि कांच जो है हवा से जो कि कांच में प्रवेश करती है, ऊपर जो कि हवा है और नीचे जो कि इतना मोटा जो कांच हो जाता है जो। अब यहाँ से ऊपर वाला जो कि हवा है तो कौन सा माध्यम है विरल माध्यम, और नीचे जो कि कांच हो गया सघन माध्यम। तो विरल से कोई भी प्रकाश हो यहाँ से विरल से, अब यहाँ तो अभिलंब डाल दिया गया, अगर यहाँ से जो विरल से आ रही है अभिलंब की होता है यहाँ जो कि सीधे जो कहाँ सीधे जाने के बजाय जो है कि यहाँ से अभिलंब की ओर हो जाती है।
तो इसका जो होगा विरल से सघन में कोई प्रकाश किरण जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है, और वही जो कि सघन से अगर विरल में जाए तो अभिलंब से दूर भागती है। तो इसका आंसर जो कि सही होगा आपको क्या, प्रकाश का हवा से कार्य करने से मुड़ जाते हैं कहाँ, अभिलंब के निकट। बी नंबर ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा इसका। अगला है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो इसमें जो कि कैमरा जो है उसमें लेंस और जो इस्तेमाल किया जाता है वो उत्तल लेंस होता है। इसका जो कि ए नंबर सही होगा। चाहे आँख पूछे चाहे फोटो कैमरा जो पूछे, दोनों में जो उत्तल लेंस से जो कि आंसर सही होता है। अगला क्वेश्चन है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। अभी आगे जो क्वेश्चन है वहां इसका जिक्र हुआ, साइड मिरर के रूप में मोटरसाइकिलों के चाहे वाहन वगैरह हो गया वहां पे जो कि उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। F बराबर फॉर्मूला होता है R/2 होता है। इसमें F बराबर कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। R तो दिया नहीं आपको, वक्रता त्रिज्या निकालना ही है। ये हो गया तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा तो 10 गुना 20। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए बी नंबर देखिए इसका जो कि आंसर है। अगला क्वेश्चन है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कि निर्गत किरण और अभिलंब दोनों को जाता है निर्गत कोण, पहला आपतन कोण, परावर्तन कोण, यहाँ पे निर्गत कोण। सी नंबर है ऑप्शन जो कि आपका जो कि सही होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया था, उत्तल लेंस का उपयोग किया था। आपका जो कि ऑप्शन है यहाँ पे जो कि सही होगा डी नंबर। जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें उत्तल लेंस जो कि इस्तेमाल किया था। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा लेंस होगा। अब यहाँ पे जो है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन जो जैसे दर्पण में उत्तल है तो इसमें जो है कि वास्तविक जो कि होगा, यहाँ पे जो कि अवतल है तो इसमें जो कि ऑप्शन जो है केवल जो कि काल्पनिक प्रतिबिंब इसी में जो कि बनेगा। वही जो कि अगर जो कि दर्पण रहता यहाँ लेंस पूछ रहा है दर्पण रहता तो इसमें जो कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है अवतल दर्पण में, लेकिन यहाँ लेंस है तो उसका सीधे ऑपोजिट हो जाता है। तो अवतल लेंस में जो कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश से जो परावर्तन का जो कि नियम होता है इसमें जो कि यहाँ से जो प्रकाश आया और टकरा के वापस चला गया, मान लीजिए दर्पण है सतह दर्पण, अभिलंब डाल दिया गया, ये आई जो कि आर हो गया तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ये जो कि पहला जो कि यही जो कि सही हो जाएगा, बाकी जो कि ऑप्शन आपको जो कि। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा जो कि सीधा होता है। तो इसका आंसर जो कि ये नंबर सही होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, इसमें जो कि 2 फोकस होता है। इसका आंसर जो कि ए नंबर जो कि सही होगा। 29वां क्वेश्चन है जो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, जो स्टेज वगैरह पे देखे होंगे जो लाइट वगैरह जो होता है इसमें जो कि इस्तेमाल जो किया था क्या अवतल दर्पण का इसमें जो कि इस्तेमाल किया था। 30वां क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया था। तो या फिर हजारती दर्पण का पूछता है, कभी दाढ़ी बनाने में जो कि शरीर में कौन सा दर्पण का उपयोग किया था। चेहरा को बड़ा किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, चेहरा को बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया था। तो यहाँ पे आंसर जो क्या होगा कौन सा अवतल दर्पण होगा। इसमें जो कि वस्तु का प्रतिबिंब जो कि बड़ा बनता है। बाकी आज के लिए इतना ही। इसके अगला क्लास में जो कि हम जो कि 30-32 क्वेश्चन जो कि और कवर करेंगे।